हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू SSC GD भर्ती 2025 के लिए GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? तो हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार की हैं आपकी तानसेन ने। तानसेन इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। तो तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे था। यह अकबर के दरबार के संगीतज्ञ रहे हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है? ग्वालियर में हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ? तानसेन का ग्वालियर में हुआ है। इसके बाद बात करें तानसेन की कृतियाँ, इन्होंने प्रमुख कृतियाँ इनकी मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोडी, और इसके बाद इनके राग हैं मल्हार, सारंग, दरबारी, कनाड़ा, भैरव। यह इनके प्रमुख राग हैं। इसके बाद टोडरमल की बात करें तो यह वित्त मंत्री रहे हैं अकबर के, और अकबर ने पहले शेरशाह सूरी के दरबार में इन्होंने काम किया है टोडरमल ने, और राजा मानसिंह सेनापति थे अकबर के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस वर्ष शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को हराया था? तो 1540 में कन्नौज में हुमायूं को कौन हराता है? शेर खान हराता है। तो 1540 का जो युद्ध हुआ था उसे हम कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कौन सा है? 1540 का है, और इसमें शेरशाह जीता था। 1539 में होता है चौसा का युद्ध। शेर खान ने हुमायूं को हराया। शेर खान मतलब शेरशाह। तो 1539 आपको याद रखना है चौसा का युद्ध, और 1540 कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का खालिस्तान अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है, तो राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 154 यह संबंधित है आपका राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से। CAG द्वारा संघ एवं राज्यों लेखाओं का प्रारूप तैयार करेगा, यह आर्टिकल 150 में वर्णित है, 150 में है। राज्यपाल की योग्यताएं, यह आर्टिकल 157 में 157 में है। राज्यपाल की योग्यताएं, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह लिखा हुआ है 153 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्य कार्यपालिका की शपथ शक्तियां राज्यपाल में नियुक्त होंगी, यह 154 में लिखा हुआ है। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है? तो 6ठी अनुसूची में मणिपुर राज्य पर जो अनुसूची जाति उन पर नियंत्रण नहीं है। अनुसूची की बात करें तो भारत का जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी। तो अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी, और वर्तमान में 12 है। वर्तमान में कितनी है? 12 है। तो 6 जो सूची है आपकी 6ठी अनुसूची है, इसमें जो विशेष राज्य हैं उन पर आपका जो आदिवासी क्षेत्र है उन पर नियंत्रण करने के लिए वर्णन किया गया है। क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण का वर्णन है। इसकी ट्रैक है ATMM। ATMM का मतलब है आपका, एक तो आपका मेघालय हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, और त्रिपुरा हो जाएगा। इसके बाद आपका असम हो जाएगा। यह चारों राज्य 6ठी अनुसूची के अंतर्गत इनका प्रशासन व नियंत्रण होता है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। 5 नंबर क्वेश्चन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के किन अनुच्छेदों में निहित है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? तो आर्टिकल 25 से 28 तक वर्णित करते हैं आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 19 से 22 तक वर्णित है। शिक्षण एवं सांस्कृतिक अधिकार यह 29 से 30 हैं। 14 से 18 तक समानता के अधिकार की बात हुई है, तो 14 से 18 तक आपके सभी आर्टिकल संबंधित हैं समानता के अधिकार से। आर्टिकल 12 से 35 तक
इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है और भाग 3 में है किस देश के संविधान से लिए हैं, तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। आपको जो मौलिक अधिकार हुआ है किस देश के संविधान से लिए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए। कौन सा भाग है, तो भाग 3 है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है आपकी डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किस किस के बीच है, आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। हेनरी मैकमोहन द्वारा इसे बनाया गया था, इनके नाम पर इसका नाम मैकमोहन रेखा रखा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है भैया, तो रेड क्लिफ रेखा, यह भारत और पाकिस्तान के बीच है। सर रेड क्लिफ द्वारा इन्हें बनाया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों को भारत में उत्तर दक्षिण दिशा में उनकी अवस्थिति के अनुसार क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करें, तो उत्तर दक्षिण दिशा में उनकी अवस्थिति के अनुसार क्रमबद्ध आपको करना है। तो सिंधु, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यह इनका क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, तो काकरापार। काकरापार में आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। यह गुजरात में 1993 में इसकी स्थापना होती है। नरोरा कहाँ पर है भैया, नरोरा, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। 1991 में इसकी स्थापना होती है। तारापुर, तारापुर पहला भारत का पहला परमाणु संयंत्र और सबसे पुराना कौन सा है, तारापुर है, महाराष्ट्र में स्थापित है। 1969 में इसकी स्थापना होती है। कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है। 1994 में इसकी स्थापना होती है। तो क्वेश्चन पूछा था कि काकरापार यह एक परमाणु संयंत्र और गुजरात में स्थित है। भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो रिसड़ा में स्थापित किया था, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। भारत का पहला जूट का कारखाना। नेक्स्ट है, जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। गोल्डन फाइबर किसे बोलते हैं, जूट को बोलते हैं। लाओ खोआ वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है आपका लाओ खोआ वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह असम में स्थित है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान यह भी आपका असम में है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में नहीं है, तो दुदुमा जलप्रपात यह कर्नाटक में नहीं है, आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में है दुदुमा जलप्रपात। बाकी हम्पी आपका कर्नाटक में है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। मैसूर पैलेस यह भी आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 12 नंबर क्वेश्चन, अतरंजी खेड़ा का पुरातत्व स्थल में स्थित है, तो यूपी में स्थित है आपका। अतरंजी खेड़ा का पुरातत्व स्थल कहाँ पर स्थित है, आपका यूपी में है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें 13 नंबर क्वेश्चन, 1991 में भारतीय रुपए अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया, बहुत बार रिपीट हुआ है एसएससी में, वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन। 2 बार 2 चरणों में हुआ है आपका 1991 में भारतीय रुपए का अवमूल्यन, 1 जुलाई को और एक 3 जुलाई को। भारतीय रुपए का अवमूल्यन 3 बार हो चुका है अभी तक, 1949, 1966, 1991। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, भारत के नृत्य और संगीत समारोह में हाथी महोत्सव महाराष्ट्र का सांस्कृतिक गौरव है। महाराष्ट्र का सांस्कृतिक गौरव है आपका कौन सा, हाथी महोत्सव। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी यहाँ पर मुंबई है, मुंबई है। भगवान शिव को समर्पित यहाँ पर गुफाएं हैं। राधा कृष्ण कलचुरी वंश ने निर्मित की है। राजा कृष्ण राज एलिफेंटा द्वीप पर हैं। हर साल फरवरी में है हाथी उत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप के उद्घाटन सत्र की मेजबानी की, तो 1965 में पोलैंड। किस देश ने FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप के उद्घाटन सत्र की मेजबानी की थी, तो 1965 में पोलैंड ने इसमें सर्वप्रथम वॉलीबॉल जो पुरुष विश्व कप हुआ था उसकी मेजबानी की थी। 2023 का जापान में हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल स्पर्धा में फॉलो ऑन शब्द प्रयुक्त होता है, तो फॉलो ऑन शब्द है आपका क्रिकेट से संबंधित। डेड बॉल भी क्रिकेट से संबंधित है। बेसबॉल भी क्रिकेट से संबंधित है। डक है, गुगली है, हैट्रिक है, LPW है, यह सभी आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। फुटबॉल से आपके साइकिल किक, बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर, यह आपके फुटबॉल से हैं। हैट्रिक आपका क्रिकेट से भी है और हैट्रिक आपका हॉकी से भी है। फ्लिक भी आपका किससे है, हॉकी से है।
17 नंबर क्वेश्चन, भारत ने महिला क्रिकेट का विश्व कप कितनी बार जीता है? तो एक बार भी अभी तक महिलाओं ने विश्व कप नहीं जीता है। पहला संस्करण 1973 में इंग्लैंड, 2022 में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पेला, 2025 में इसका आयोजन आपका भारत में होने वाला है। हेवेनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो श्रीधर पिल्लई के द्वारा हेवेनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी गई है। 90 नंबर क्वेश्चन, इसी प्रकार यदि आप कंटिन्यू अच्छे तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म 77 में कौन सी फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई है? तो सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, इसके लेखक चिदानंद नाइक हैं। यह फिल्म आपकी 77 में कौन सी फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई है? आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन चर्चा में रहा रवांडा बिल। रवांडा बिल किस देश द्वारा पारित किया है? तो ब्रिटेन ने पारित किया है रवांडा बिल को। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।